ड्राइविंग लिख दिया उसने, अगर उसे गलती से उस इंटरव्यूअर ने स्कूटी चलवा दी, उसकी हालत क्या होगी? तो हमें अच्छा बेसिक जी। चीजें ही नहीं पता, दैट्स वाई हमारी जॉब क्रैक नहीं कर पाते, इस वजह से हमारी जो सैलरी होती है ना वो बहुत कम होती है। सोचो अगर आपने वहीं पर इन सब चीजों के ऊपर एक बार काम कर लिया, एक बार आपने सीख लिया, मैंने एक बार सीखा हाउ टू ट्रेन पीपल, मैंने एक बार सीखा हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, मैंने एक बार सीखा हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, मुझे लाइफ टाइम तक काम आएगी ना यार ये चीज। मैंने एक बार सीखा पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, मुझे लाइफ टाइम तक काम देगा नहीं देगा? मेरे रिलेशनशिप अच्छे होंगे नहीं होंगे? 100% होंगे। मैंने एक बार सीखा कि अननोन लोगों से कैसे बात करनी होती है, ये तो मैं नोन से बात कर रहा हूँ, सोचो अननोन लोगों से अगर मैं बातें करने लग जाऊं, तुम्हारी ना फट जाएगी, वैसे तो बता रहा हूँ मैं। आप कभी ऐसे बाहर मार्केट में गए हो और तुमने कभी बात की है लोगों से ऐसे कि डायरेक्टली किसी अननोन इंसान से बात करने लगे? कॉल कर। हमें डर लगता है, किसी से एड्रेस पूछने में भी हमें डर लगता है। क्यों? कॉल क्योंकि घर वालों ने मना किया, बेटा लगाना। अननोन लोगों से बात नहीं करनी होती, अनजान लोग अच्छे नहीं होते। आप बताओ, क्या मैं अनजान नहीं हूं आपके लिए? मैं भी तो अनजान ही हूं ना। कहाँ मैं राजस्थान में बैठा हूँ, आप अपने अलग अलग स्टेट में पता नहीं किस सिटी में बैठे हो। हमेशा इंसान अनजान लोगों से ही सीखता है। तो ये तो मैं नॉन सर्कल की बात कर रहा था, अगर मैं अननोन सर्कल में जाऊंगा तो सच बताऊं आपको पता भी नहीं होगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। एंड अगर आप सच में अपने इनकम को ग्रो करना चाहते हो, अपने करियर को ग्रोथ एक ग्रोथ लेवल पर लेकर जाना चाहते हो ना, तो आपको नॉन सर्कल से वो कभी भी वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो अननोन सर्कल से मिलेगी। अननोन लोग ही होंगे जो आपको हमेशा ज्यादा सिखाएंगे। तो अननोन लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे आप? वो भी सीखने की जरूरत है, उसको भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इम्प्रूव क्यों करना है, जरूरत क्यों है कम्युनिकेशन स्किल की? आई होप आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आप जस्ट ट्वेल्थ पास किए, एक ट्वेल्थ पास बंदे के पास कुछ नहीं होता, सच बताऊं, जैसे कॉलेज में एंट्री करेगा, फिर उसको अपने क्लासमेट से बात नहीं करना आती। मैं भी ऐसा था, मैं भी ऐसा था, इतना ज्यादा डरता कि लड़कियों से तो भूल ही जाओ बात करना, कभी बात ही नहीं करता था। मतलब लड़कियों ने अगर किसी लड़की ने ऐसे देख भी लिया ना, आई वाज लाइक क्यों देख रही है मेरे पास, ये मेरी तरफ क्यों देख रही है, नहीं देखना चाहिए भाई ये। इतना अपने आप को लेकर कॉन्शियस था मैं कि यार हो कैसे कैसे बात करूं मैं इससे, क्या बात करूं मैं इससे। किसी ने सपोज कोई क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर उसको अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इतनी कमियां होती है हमारे अंदर, क्यों? क्योंकि कभी किसी ने अगर स्टेज पर बुला लिया भाई गलती से, मर गया फिर तो मैं समझ को, मतलब हाथ पैर कांप जाते थे पूरे कि अब क्या करूं मैं, बुला तो लिया सर ने, अब क्या करूं मैं? ब्लैंक हो जाते हो ना आप भी, बोलना बहुत कुछ आते हो बट ब्लैंक हो जाते हो जाकर। ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि कभी उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की, और किसी ने करवाई ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, किसी ने सिखाया है नहीं कि इसका ये क्यों जरूरी है। अगर बताया होता सिखाया होता तो शायद हम आज इंप्रूव कर पाते। आप में से मैक्सिमम लोग घर वालों के सामने बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि घर वाले तो घर वाले हैं, उनसे कुछ बोलना नहीं होता वापस, अगर चाहे वो गलत भी कर रहे हो ना आपके साथ, फिर भी आप चुप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव ए राइट कम्युनिकेशन, आपको बात करने का तरीका नहीं पता कि घर वालों से कैसे बात करनी होती है, कब घर वालों की सुननी होती है, कब नहीं सुननी होती है, कब बाहर वालों की सुननी होती है, कब नहीं सुननी होती है। मैक्सिमम लोगों से थोड़ी सी बातचीत क्या हो जाए, थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाए ना, तो उनके मुंह से ना गालियां निकलने लग जाती है, स्पेशली लड़कों के मुंह से। आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन है, लगता है आपको, अरे नहीं, बकवास कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, बकवास कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको। ऐसे नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि कैसे, मतलब बोलना क्या है, कब कितना बोलना है। अगर कोई आपसे गुस्से में भी बात कर रहा है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना होता है पॉजिटिवली। कोई आपको नेगेटिव भी बोल रहा है तो उसको कैसे पॉजिटिवली, आप है ना, थोड़ा थोड़ा सा कुछ बोले तो थोड़ा सा मतलब एंग्री हो जाते हैं लोगों को, भाई इतना गुस्सा आने लग जाता है कि पता नहीं क्या ही हो गया। लोग अपने पेरेंट्स से झगड़ने लग जाते हैं, अपने भाई बहन से झगड़ने लग जाते हैं, बाहर वालों से झगड़ने लग जाते हैं, दोस्तों से झगड़ने लग जाते हैं, थोड़ी सी बात उल्टी सीधी बोलती। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अगर आपकी बातों में आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है ना, तो आपके मुंह से फिर गालियां निकलेगी। गालियां हमेशा वह इंसान निकालता है जिसकी कम्युनिकेशन में कमी होती है, जिसके पास वर्ड्स नहीं होते बोलने के लिए।
जिसको पता नहीं होता कि अब क्या बोलना है। अब आप में से काफी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, काफी सारे लोग हैं जो स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा होगा अभी। आई जस्ट नॉट टू टेल यू वन थिंग, इफ यू रियली वांट कि आपका करियर एक लेवल पर जाए, या फिर बेस्ट करियर बनाओ आप, या फिर लोगों में सच में इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ, तो आज से जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी, उनके ऊपर काम कर लेना है। अब कम्युनिकेशन के मैं टाइप्स के ऊपर बात करता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला, हर किसी ने सुना होगा, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? जहाँ पर हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, ट्रेनिंग चल रही है, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, दिस इज ए वर्बल कम्युनिकेशन। और क्या क्या आते हैं इसमें? हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, वो सब किस में आएगी? हमारी वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर हम वर्ड्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं, दैट वी कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है? इसके क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे ज्यादा इसी की इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इसी की इंपॉर्टेंस है। आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आपको नहीं पता बात कैसे करनी है, आपके पास वर्ड्स नहीं है, द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपके पास उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज ही नहीं है। सपोज मैं इस ट्रेनिंग में आ गया, अब मुझे कम्युनिकेशन का सी भी नहीं पता, डू यू थिंक मैं आपको 1 घंटा बोल पाऊंगा यहाँ पर? सपोज मैंने प्रॉपर नोट्स पे बना लाया मैं कि आज ये बोलना है मुझे, फिर भी मैं नहीं बोल पाऊंगा अगर मेरे पास उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मुझे बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। सपोज जो मैं आज इस ट्रेनिंग में बोलने वाला हूँ, उसके पूरे के पूरे नोट्स में आपको दे दूं कि यार ये चीज आपको बतानी है, ट्रस्ट में आप लोगों को समझा नहीं पाओगे, फिर भी आप लोगों को एंगेज नहीं कर पाओगे फिर भी। द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज आपने उस चीज की कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। इट्स नॉट अबाउट क्या यार, जो मैं बताऊंगा ना वो सब चीजें आप भी ला सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, चैट जीपीटी पे मिल जाएगी आपको, जेमिनाई पे मिल जाएगी आपको, गूगल पर मिल जाएगी आपको, 50 लोग सिखा देंगे आपको मार्केट के अंदर। बट उसको प्रेजेंट करोगे कैसे? वर्बली आप उसको लोगों को समझाओगे कैसे? वो एक स्किल है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे पहला पार्ट है, वह है वर्बल कम्युनिकेशन। बातचीत करने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, इंटरव्यू करने का तरीका, पब्लिक स्पीकिंग करने का तरीका, यू नीड टू लर्न। नंबर 2, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा तरीका कौन सा होता है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कौन सी चीज आएगी? जहाँ पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आई कांटेक्ट, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके हेड जेस्चर्स, ये सब चीजें काम करती। समटाइम्स शायद आपको ना बोलने की जरूरत नहीं होती, जैसे सपोज मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, बट आप में से मैक्सिमम लोग कैसे सुन रहे हैं? यस सर, लिख रहे हैं प्रॉपरली, आपकी बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है, आप गर्दन हिला रहे हो, बॉडी जेस्चर कर रहे हो, ओके सर, थम्स अप दे रहे हो, ये क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ हम इशारों के थ्रू, अपने बॉडी के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, कभी कभी एक स्माइल भी एनफ होती है। जैसे सपोज मैंने कुछ बोला, आपने सिर्फ सिर्फ एक स्माइल पास की, दैट्स एनफ फॉर मी। इट्स मीन्स आप मेरी कॉन्वर्सेशंस में हो, आप मेरी कम्युनिकेशन में हो अभी, दैट वी कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो आपकी बॉडी के थ्रू होती है, जो आपके हाथों के थ्रू होती है। आपका पोस्चर कैसा है जब आप सुन रहे हो किसी चीज को या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, वही बहुत कुछ बोलती थी, सच बता रहा हूँ। सपोज आप स्टेज पर खड़े हो और आपके आपके ना हाथ कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब ना आप ऐसे 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 गर्दन नीचे करके खड़े हो, या फिर इधर इधर उधर बहुत ज्यादा देख रहे हो, मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप कुछ बोल नहीं रहे यहाँ पर, बट फिर भी आपकी बॉडी सब कुछ बोल रही है, ट्रस्ट में। सपोज मैं इस मीटिंग में हूँ, अब मैं मीटिंग में ना अटक जाऊँ बार बार, ओके ओके ओके, अच्छा इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, ओके, तो आप है ना अच्छी तरह समझ जाओगे कि नहीं, मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा, बट स्टिल आप इस चीज को समझ गए। कैसे? कैसे समझे? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, मेरी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, मेरे पोस्चर के थ्रू, हाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई सेल्फ। तो हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, आप कैसे खड़े हो ये भी बता देता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या कितना बोल पाओगे, कितना नहीं बोल पाओगे। आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है? डरे हुए तो नहीं लग रहे हो आप चेहरे से? झुर्रियां तो नहीं आ गई आपके यहाँ बैठे बैठे कि यार सोच रहे हो टेंशन के मारे पूरी, कि यार अब क्या बोलूंगा मैं?
पसीने आना लग जाते हैं लोगों को, जैसे खड़ा खड़ा करते हैं ना स्टेज पे, पसीने आने लग जाते हैं ट्रस्ट में, कहीं वो पसीने तो नहीं आने लग गए आपके? इफ यस, तो फिर रुक गए आप। इसका मतलब आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप खड़े भी रहोगे तो भी सब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इंसान क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। समझ में आई? समझ में आई कितनी इंपॉर्टेंट होती है? तो जब भी कभी भी आपको बोलने का मौका मिले तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन बाद में काम आएगी, सबसे पहले काम आएगी आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको स्टेज पर भी बोला जा रहा है ना, आप वॉक करके जा कैसे रहे हो, ये भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। उसके थ्रू लोग आपको जज करेंगे कि ये इंसान आगे जाकर कैसे बोलेगा कैसा नहीं बोलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आपको आपका नाम लिया गया स्टेज के लिए, आपको बुलाया गया, एंड यू आर लाइक, अब मैं क्या करूं? आपको आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, आप जो चल रहे हो आपकी वॉक में पता चल रहा है कि यार ही और सी इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, पता लग जाता है। तो लोग आपको वहां से जज करेंगे, शायद आप नहीं सीख पाओगे फिर। आपकी बॉडी लैंग्वेज ने बता दिया कि ये कितना अच्छा कम्युनिकेटर है, कितना अच्छा पब्लिक स्पीकर है, कितना अच्छा स्पीच देगा नहीं देगा। तीसरा, रिटर्न कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डूइंग बिजनेस, अगर आपको एक अच्छी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी बनाना है ना, तो भी रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत काम आती है। क्योंकि पहले कॉल पर बात नहीं होती ना, पहले चैट में बातें होती। आप चैट में आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या आपका चैटिंग प्रोसेस है, दैट्स मैटर। सिम्प्लिसिटीज, सपोज आपको किसी बिजनेस में ईमेल लिखना है, किसी जॉब इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लिखना है, कुछ आपको ऐसे लिखना है कि आपको किसी चीज़ को अच्छी तरह समझाना है, लिख कर लिख कर प्रेजेंट करना है। कोई कैप्शन लिखना है आपको, स्टोरी पर कुछ अच्छा सा कैप्शन राइट करके लिखना है जिससे लोगों को आप अच्छा प्रेजेंट कर पाओ अपने बारे में। हर चीज़ मैटर करेगी। सपोज आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो एंड आपको पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में बात कर रहे हो, एक एक वर्ड में आंसर दे रहे हो, नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपके जो वर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। कुछ लोगों को, सच बताऊं, रिटर्न कम्युनिकेशन में चैट करना भी नहीं आता। उनकी जो बेसिक इंग्लिश होती है ना वो भी इतनी बेकार होती है कि उनको पता ही नहीं होता कि यार मैं लिख क्या रहा हूँ। कुछ लोग सेशन को सेक्शन लिख रहे होते हैं। इट्स ए वेरी गुड सेक्शन, इट्स नॉट सेक्शन, इट्स सेशन। कुछ लोग ट्रेनिंग नहीं लिख पाते, ट्रेनिंग की स्पेलिंग ही नहीं आती उनको बेसिक तरीके से। कुछ लोगों को नहीं पता होता है की स्पेलिंग क्या होती है। अब है की स्पेलिंग होती है HAI, बट उनको नहीं पता होता कि कुछ लोग सिर्फ एच लिख कर छोड़ देते हैं। दैट्स नॉट ए राइट कम्युनिकेशन। ये रिटर्न कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब कितना बोलना है। हाँ है ही, नहीं लिख पाते हम, तो हमें पता होना चाहिए कि कब कितना लिखना है। अब जैसे हम बोलते हैं ओके जी ठीक है, ओके जी ठीक है, अब स्पेलिंग क्या होगी इसकी, OKAYJIG, ठीक है। अब ठीक है की स्पेलिंग क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? एक बार मुझे ठीक है की स्पेलिंग लिखकर बताओ। ठीक है। लिखो लिखो सभी लोग लिखो। रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हम, ये बहुत बेसिक चीज है। आप लोग सर क्या फालतू बात सिखा रहे हो, बट हाँ इट्स ए वेरी बेसिक थिंग। बट या कुछ लोग नोटिस करते हैं, सीखने की चीज है। अगर कम्युनिकेशन की बात करूँ तो ये भी सिखाऊंगा मैं। एक बंदे की ठीक है सिर्फ, और सबकी गलत है। जिसकी ठीक थी एक बार वो वापस लिखना, एक बार वापस लिखो एक बार वो, जिसको लगता है कि मेरी ठीक थी वो एक बार वापस लिखो। एग्जैक्टली, सिर्फ दुलाल की ठीक है और सबकी गलत है।
ये ठीक कब से हो गया? THEE, ये ठीक कौन सा? ऐसा ठीक कब से लिखते हैं भाई हम? एग्जैक्टली, THIKHAIN, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ ठीक है। एक जो जिसे बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी, वो वाली शुद्ध हिंदी है, ये शुद्ध इंग्लिश समझ लो तुम। दिस इज द राइट स्पेलिंग। सोचो, तुम अपने क्लाइंट से इस तरह प्योर प्रॉपर चैटिंग के थ्रू बात करो जिसमें आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन काफी प्यारी है, कितना इंप्रेस होगा आपका क्लाइंट आपसे। नॉट अबाउट क्लाइंट, मेरा जो ट्रेनर था ना एक, पता है मैंने उनसे सीखी थी ये चीज। मैं जब भी उनसे चैट पर बात करता था ना भाई, वो इतनी प्यारी, मतलब इतनी प्यारी चैटिंग करते थे मेरे से, मैं सोचता था कि ये वर्ड्स तो मुझे पता भी नहीं थे। जब मैंने पहली बार देखा था ना कि यार, हैं जब लिखते ना तो उसके एंड में ना एन लगाना होता है, मैं आई वाज शॉक्ड कि एन क्यों लगाया इन्होंने। पर जब मैंने इसके बारे में देखा तो आई वाज शॉक्ड कि यार सच में एन लगता है यार, है की स्पेलिंग यही होती है, एन लगाना होता है। बट हम एक एन कभी लगाते, इवन हम तो एन छोड़ो एच लिख देते हैं सिर्फ, हैं एच समझ लो, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नहीं, क्लाइंट से कभी भी ऐसे बात नहीं करनी होती, आधे टुकड़ों में क्लाइंट से बात मत करो, क्लाइंट से पूरे टुकड़ों में बात करो, जितना जितना प्योर लिख सकते हो ना उतना लिखो भाई। इट्स नॉट अबाउट क्लाइंट हर जगह। वो मेरे क्लाइंट ही नहीं थे, ही इज माई ट्रेनर, जिम ट्रेनर थे वो। तो मैं सिर्फ उनसे जब भी बात करता था, वो प्योर प्रॉपर चैटिंग करते थे मेरे से, प्रॉपर मतलब होता है ना एक अच्छी रिटर्न कम्युनिकेशन वाली, वो लिख कर भेजते थे। तो इसका मतलब उनकी कम्युनिकेशन सच में इंप्रेसिव थी, इसी वजह से मैं इंप्रेस हुआ, इस वजह से मैंने सीखा उनसे। तो सोचो अब आप अपने क्लाइंट के साथ ऐसे करोगे तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कितना ज़्यादा सोचेगा आपके बारे में कि यार सच में यार ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपकी हर चीज़ आगे। आप मैसेजेस पे किस तरह बात करते हो, आप अपने कंटेंट में कैप्शंस कैसे लिखते हो, स्टोरीज पर कैप्शन कैसे लिखते हो, स्टेटस पर कैप्शन कैसे लिखते हो, एवरीथिंग मैटर्स। अगर आप एक जॉब करते हो, ईमेल आपको लिखनी है, आप ईमेल में कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, इट्स मैटर। जिसने की होगी उसको वो रिलेट कर पाएगा, जिसने नहीं की उसको उसको नहीं पता होगा। सपोज आप लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिख रहे हो, आपको कोई अच्छा सा कैप्शन लिखना है, तो वहां पर आपको जज किया जाएगा कि आपका कितना प्यारा कैप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है मुझे, कहाँ मुझे डॉट लगाना है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करनी है, कहाँ कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ स्मॉल लेटर आएगा। लोगों को देख रहा हूँ, मतलब उनको पता ही नहीं होता कि यार किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करनी होती है वो कैपिटल लेटर से करनी होती है। लगे पड़े पड़े होते हैं सारे स्मॉल लेटर में, कुछ भी लिखना है ना, लिखने से मैटर नहीं करता, व्हाट यू आर राइटिंग एक्चुअली। कुछ भी लिखने से मैटर मतलब नहीं है, लिख क्या रहे हो और कैसे लिख रहे हो मैटर करता है, लोग जज करते हैं आपको। these आर द बेसिक थिंग्स पता होना चाहिए कि अगर हमें इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ये जैसा लग रहा है मेरे को साला इसमें। कोई भी नाम लिख रहे होते हैं तो सपोज मुझे अपना नाम लिखना है विकास, तो फर्स्ट लेटर में जो फर्स्ट लेटर होगा मेरा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा। तो भाग जाए तो, वरना तो फोन कर दूंगा। तो पता होना चाहिए मुझे कि कैसे प्रेजेंट करना है मुझे, हमें नहीं पता हो तो। अब वह जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट के साथ, तो हमें पता ही नहीं होता कि कैसे लिख रहे होते हैं और कुछ भी लिख रहे होते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये भी मैटर करता है क्या सच में? बेवकूफ़ लोग नहीं समझेंगे, जो जिनको नहीं पता इन सब के बारे में। और जो थोड़ा समझदार बंदा होगा ना भाई, वो पकड़ लेगा आपको कि इसके पास रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है इनकी, वो पक्का पकड़ लेगा आपको। सर आप, हमें तो अपने आप को बेटर बेस्ट बनाना है ना, कि हम तो हर चीज़ में बेस्ट होना चाहिए ना, क्यों इसमें कमजोर हो। चलो ये तो बिगिनिंग फेज है आपका, जब आप करियर में और आगे बढ़ोगे ना, आगे बहुत कम आएगी ये सब चीज़ें आपको। लोग आपको देखकर जज करेंगे कि इसका रिप्लाई करना है या नहीं करना है, आपके लिखने का तरीका क्या है, आपका पहला मैसेज क्या जा रहा है, हर जगह मैटर करती है सब चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ठीक है, ये भी एक है विजुअल कम्युनिकेशन के नाम से। अब विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है पहले नहीं करते थे इतना काम, बट आज के टाइम में काम करती है, जिसमें आपकी विजुअल कम्युनिकेशन में क्या आती है, आप अपने फोटोज कैसे ले रहे हो, आप अपने वीडियोज कैसे बना रहे हो, वीडियोज में बोल कैसे रहे हो। सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो प्रेजेंटेशन में कैसे बोल रहे हो। सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई वीडियो बनाना है, कोई रील क्रिएट करनी है, आप उसमें बोल कैसे रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। लोग आपको जज करेंगे, लोग आपको जज करेंगे उसके थ्रू।
तो विजुअल कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत बड़ा पार्ट है इस चीज़ का। सपोज मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो ये क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन है, ये एक विजुअल कम्युनिकेशन है। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर ट्रेनिंग देने आया हूँ, बट स्टिल अगर मैं ही बोल नहीं पा रहा, इट्स मीन्स आप लोग मुझे जज करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। सेम एज अगर आप किसी भी चीज़ के टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप अपना कोई वीडियो शूट कर रहे हो, आप कोई अपनी स्टोरीज लगा रहे हो, मतलब वट, तो आपको लोग वहाँ से जज करेंगे। वो आपके विजुअल कम्युनिकेशन का पार्ट होगा। तो आपको विजुअली अपने आप को दिखाना कैसे, अपने आप को हाँ प्रेजेंट भाव कैसे पूछ रहे थे करना है, आपके बाप, यू नीड टू लर्न, आपके दादाजी का आपके सीखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को दादाजी चैट पापा पर जी बात का बोल करना रहे थे, और पिताजी किसी को भी भी गाली चीज़ के होती है। सामने, सपोज आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, क्योंकि वहां पर आप विजुअली दिख रहे हो। चैट पर बात करना और वीडियो कॉल पर बात करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी कुछ लोग जो वीडियो ऑफ करके बैठे होंगे ना इसी इसी मीटिंग में, हो सकता है उनका बॉडी पोस्टर पता नहीं कैसा होगा, सच बता रहा हूँ। कुछ लोगों का ठीक होगा, कुछ लोग तो पता है कैसे बैठे होंगे, या तो ऐसे लेटे होंगे पीछे यूं कर, अपने ऐसे बैठे बैठे फोन चला रहे होंगे कुछ ना कुछ, या इधर उधर लोगों से बातें कर रहे होंगे अपने घर में। ट्रस्ट में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पर अगर जो लोग मेरे सामने विजुअली यहाँ पर प्रेजेंट है, वो लोगों की बॉडी पोस्टर ठीक है, वो चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, उनका फोकस इधर है, इट्स द मैटर। छोटी सी हैबिट है, बट ये धीरे 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 हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाती है, और हम वैसे ही दिखना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही चीज़ों को मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो अपने विजुअल कम्युनिकेशन को भी आपको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे करोगे बताऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गई कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? सब सारी बातें समझ थे? एक बार वापस रिपीट करूँ। सिंपल, पहला वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन। सबके ऊपर, चारों टॉपिक्स के ऊपर मैंने डीपली बात बताई आपको। इन चारों को इंप्रूव कैसे करना है उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। आप जानना चाहते हो कि कम्युनिकेशन एक्चुअली इंप्रूव कैसे करना होता है, अपने बेटर कैसे करें, इन सब चीज़ों को। सबसे पहला चीज़, इफ यू रियली वांट टू improve your communication, number one thing is you need clarity कि बोलना क्या है आपको, आप बोलना क्या चाहते हैं। क्योंकि इफ यू आर वेरी कंफ्यूज्ड, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की धज्जियां वहीं उड़ गई। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे बोलना क्या है। सपोज आपको कोई टॉपिक दिया गया, आपको गोल सेटिंग के ऊपर कुछ बोलना है, ठीक है, एंड आपको एक दिन पहले प्रिपरेशन करने के लिए बोल दिया कि एक दिन आपको प्रिपेयर करके लेकर आना है गोल सेटिंग के ऊपर टॉपिक को, और आपको नेक्स्ट दिन इसके ऊपर एक स्पीच देनी है। तो नाउ यू आर प्रिपेयर, तो अब आप कॉन्फिडेंटली शायद बोल पाओ। बट अगर आपको एक ऐसा टॉपिक दे दूं मैं जिसके ऊपर आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, मैं आपको बोलूं कि ठीक है, आप एनवायरमेंट के ऊपर कुछ बोलो, अब आप एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ जानते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि यार, चलो ठीक है मैं आपको बोलूँ एयर पोल्यूशन के ऊपर कुछ बोलो, सर ठीक है दो चार लाइन तो मैं बोल दूंगा, बट आगे क्या बोलोगे? दो चार लाइन तो आप बोल दोगे, फिर आगे क्या बोलोगे? नहीं बोल पाओगे। मैं आपको बोलूँ, आप 12th तक तो पढ़े होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अब इसके ऊपर मैं अभी बोलने के लिए बोलूँ, हो सकता है आप भूल गए हो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, मैं बोलूँ आपको कि आपको फिजिक्स के ऊपर कुछ, फिजिक्स से कुछ चीज़ सिखानी है आपको, फिजिक्स से रिलेटेड हमें, शायद बोल ही नहीं पाओगे। मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूला सिखाना है, शायद आप बोल नहीं पाओगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस कब आता है, या फिर हमारी एक अच्छी स्पीच कब होती है? जब हमें पर्टिकुलर किसी टॉपिक की क्लैरिटी होती है। जब हमें पर्टिकुलर किसी टॉपिक की क्या होती है, क्लैरिटी होती है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है उस चीज की, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, ट्रस्ट में आप नहीं बोल पाओगे। तो नंबर वन, आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन हो, तो आपको उसके ऊपर क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि दिस इज ऑल आई वांट टू स्पीक। और सबसे बढ़िया कम्युनिकेटर वह इंसान बनता है जब उसके पास पर्टिकुलर किसी टॉपिक की नॉलेज होगी। अगर आप चाहते हो आप अपने फैमिली में एक अच्छे कम्युनिकेटर बनो, आपके रिलेशनशिप में आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनो, तो आपके पास उन सब चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। आपको पता ही नहीं कि कब क्या बोलना है। सपोज आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसकी नॉलेज आपके पेरेंट्स को नहीं है, जिसकी नॉलेज आपके पेरेंट्स को नहीं है, तो आपके पेरेंट्स आपको उस चीज़ के लिए मना करेंगे। अब आप उनको प्रेजेंट कैसे करोगे अपने आप को?
आप उनको प्रेजेंट कैसे करोगे? अगर वो किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं तो उनको मनाओगे कैसे? ये भी एक स्किल है, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपने वो स्किल सीख ली, आपके पास वो स्किल है, तो आप इजीली मना पाओगे। नहीं है स्किल तो शायद हो सकता है नहीं मना पाओ। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा स्पीकर बनो, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनो, एंड जिससे आपकी हर फील्ड के अंदर ग्रोथ हो, तो यू नीड टू बी ए क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट टू स्पीक। जो आप बोलना चाहते हो उसकी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस नंबर टू कॉन्फिडेंस। पहला क्लैरिटी हो गया। इफ यू वांट टू बिकम ए गुड स्पीकर या फिर एक अच्छी कम्युनिकेटर आप बनना चाहते हो, तो सबसे पहला क्लैरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अगर आपको सच में डेवलप करना है ना, सपोज टुडे आई एम कॉन्फिडेंट, कैसे आया होगा मेरे पास कॉन्फिडेंस? थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू प्रैक्टिस। पहली बार स्टेज पर जाओगे हाथ पैर कांपेंगे, दूसरी बार जाओगे हो सकता है पैर कांपे, हाथ नहीं कांपे इस बार, तीसरी बार जाओगे हो सकता है एक पैर कांपे दूसरा पैर नहीं कांपे, चौथी बार जाओगे हो सकता है अब थोड़ा सा ठीक लग रहा हो, हल्का सा, अब कांप नहीं रहे हो सकता है, आप बोल नहीं पाओ बट कांप नहीं रहे हो कम से कम। पांचवी बार जाओगे हो सकता है 2 लाइन बोल कर आओगे। छठी बार जाओगे हो सकता है अब 5 लाइन 10 लाइन बोला हो। 10वीं बार जाओगे तो आई थिंक एक प्रॉपर स्पीच भी दे पाओगे। तो इफ टुडे आई एम कॉन्फिडेंट जस्ट बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग की, अब हमारे पास यहाँ पर 61 लोग बैठे हुए हैं अभी। अब अगर 60-65 लोगों के सामने बोल पाना इट्स नॉट इजी। 60 लोग आपके घर में खड़े हो जाते तो कितने लोग होते हैं अभी? मैं 60 लोग आपके सामने खड़े हो गए, कितने लोग होते हैं? 60 बहुत सारे होते हैं यार, 60 लोग बहुत सारे होते हैं। सो तो आपका पूरा क्लासरूम भरा हुआ है। आपकी क्लास में 60 लोग होते होंगे ना? मेरी क्लास में तो नहीं थे। अगर आपकी क्लास में 60 लोग होते होंगे तो एक क्लासरूम पूरा भर जाता था, 60 पूरी टेबल्स भर जाती थी हमारे, इतने होते 60 लोग। उनके सामने खड़े होकर आपको बोलना है, हाथ पैर तो कांपेंगे, आवाज भी नहीं निकलेगी, तो आप कैसे बोल पाओगे? कैसे बोल पाओगे? बोल तभी पाओगे जब आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी होगी। वही बोला, पहली बार जाओगे तो पूरी बॉडी कांपेगी, फिर हो सकता है आपके सिर्फ पैर पैर कांपे, फिर एक पैर कांपे, फिर दूसरा पैर कांपे, एक टाइम बाद कम से कम कुछ बोल पाओ, दैट टाइप ऑफ थिंग्स। तो अगर आज मैं कम से कम बोल पा रहा हूँ तो मुझे पता है मेरे सामने में 1000 लोग भी होंगे तो मैं बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज की प्रैक्टिस कर रखी है। बट यहीं पर अगर मेरी मीटिंग में भी 10,000 लोग हो जाएंगे जिनके सामने शायद मैंने आज दिन तक कभी नहीं बोला, तो शायद हो सकता है थोड़ा सा मुझे भी डर लगे कि यार 10,000 लोग बैठे हुए हैं भाई, आज 10,000 लोग बहुत होते हैं, मैंने कभी बोला ही नहीं। तो हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा डर लगे। मुझे पता है 1000 लोगों के सामने कैसे बात करनी, तो मैं बोल लूंगा। बट ये सोचो मुझे एक स्टेडियम में खड़ा कर दे, अब मुझे बोले कि विकास अब बोल, शायद मैं नहीं बोल पाऊँ, शायद मेरे भी हाथ पैर कांपे, शायद मैं भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँ। समझ रहे हो सकता है आज आप एक लोगों के आगे भी अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होंगे। तो अब अगर आपको 5 लोगों के सामने खड़ा करेंगे तो आप ज्यादा करोगे थोड़ा सा। बट फिर आपने 5 लोगों की प्रैक्टिस कर ली, अब आपके 10 की बारी आएगी, फिर 20 की बारी आएगी, सेम एज इट इज। आई नो इट कि मैंने 1000 लोगों के सामने बोल रखा है, तो मुझे डर नहीं लगेगा। बट यहीं पर बात अगर 10,000 लोगों की आ गई तो थोड़ा सा डर तो लगेगा। फिर जैसे मैं 10,000 पर पहुंच जाऊंगा तो फिर मुझे लगेगा कि अगर मेरे साथ अगर 50,000 1 लाख लोग बैठे होते भी, तो फिर मुझे वहां कैसे परसेंट करना होगा अपने आप को। तो डर हर 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 स्टेप पर लगेगा आपको। हर स्टेप पर आपको एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा उस चीज को, तब जाकर आप एक नेक्स्ट स्टेप पर जा पाओगे। अगर आप सोचो कि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे अभी तो नहीं बनेगी फिर। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, बोलना स्टार्ट किया करो जहां भी आपको मौका मिल सकता है, बोलो भाई। ओके, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब उस पर्टिकुलर चीज की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे बार 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 बार। जब मैं फर्स्ट टाइम अच्छे शोरूम में कपड़े लेने गया था ना, फर्स्ट टाइम आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बिकॉज आई बिलोंग्स टू ए विलेज जहाँ पर शायद मेरी फैमिली में से किसी ने आज दिन तक अच्छे शोरूम में से कपड़े नहीं खरीदे। हमेशा आसपास की जो छोटी छोटी दुकानें होती है, जो आसपास की सिटी होती है, वहीं से कपड़े खरीदते हैं। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि यार इन शोरूम में जाने देते होंगे पहले तो मेरे जैसे लोगों को। पहला क्वेश्चन तो मेरे माइंड में यही था कि क्या मेरे जैसे लोगों को इन शोरूम में जाने देते होंगे। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है जाने भी देते होंगे बट कुछ क्वेश्चंस तो नहीं पूछते होंगे, जैसे गार्ड खड़ा होता है बाहर, ये जाते मुझे रोक कर कुछ क्वेश्चंस तो नहीं पूछ लेगा। तीसरा क्वेश्चन, यार बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं लेंगे ये लोग। इवन एक टाइम तो ऐसा था कि यार मेरे पास पैसे भी आ गए थे, ट्रस्ट में, मेरे जेब में पैसे भी थे।
मुझे पता था कि यार इसमें इतना एवरेज शायद यहाँ पर शर्ट पैंट मिल जाएगा मुझे, फिर भी शायद मैं नहीं जा पा रहा था बिकॉज मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने कभी वहां पर मैं गया ही नहीं था। मैंने बताता यार बिलिंग कैसी होती होगी अंदर, कहाँ पैसे देना होता होगा, कहीं लोग ज़्यादा नहीं ले मेरे से। अब छोटी दुकानों में क्या होता है, छोटी दुकानों में क्या होता है, अगर हम आस पास अपने गाँव वगैरह की, आपको आप खुद से देखते नहीं हो, वो जो वहाँ पर खड़े सेल्समैन जो खड़े होते हैं वो आपको दिखाते होते हैं कपड़े वगैरह। अब जैसे आप शोरूम में जाओगे तो वहाँ पर कोई सेल्समैन वैसे खड़े होते हैं, ऐसा नहीं खड़े होते हैं, बट वो आपको दिखाते नहीं है, वो नॉर्मल खड़े होते हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, आपको खुद को सब चीज़ें देखनी होती। और बात लाइक मैं अगर किसी कपड़े को ऐसे देख रहा हूँ तो ये कुछ बोलेंगे तो नहीं ना मुझे। अगर मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं वापस कैसे आऊँगा, क्या बोलूँगा इनको कि तू कुछ लेकर नहीं गया। मतलब इतने सारे क्वेश्चन हुआ करते थे मेरे बट मैं जब पहली बार गया, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा बट ये सच में, तो मैं अगर इतनी सारी चीज़ बता पा रहा हूँ इसमें से ये सब चीज़ें हुई होगी ना मेरे साथ, तभी बता पा रहा हूँ। बट शायद आज नहीं होती। आज मैं, मुझे कुछ खरीदना नहीं होता ना, मुझे सिर्फ रील बनानी होती है ना अंदर जाकर, क्या मुझे ना एक अच्छा फोटो और अच्छी रील बना कर आनी है, तो भी मैं चला जाता हूँ। मुझे पता है मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, और कोई बोलेगा ना तो भी मुझे आंसर करना आता है उसको, कोई क्वेश्चन पूछेगा तो भी मुझे बात करना आता है उससे। 1 मिनट के लिए अगर इस पर्टिकुलर शोरूम का मालिक भी आ गया ना यहाँ पर तो भी मुझसे बात कर लूंगा, मैं उससे डरूंगा नहीं अब। कैसे हुआ ये डर खत्म, कैसे हुआ मेरा, हेलो, डर खत्म कैसे हुआ। आई ट्राई मल्टीपल टाइम्स, मैं एक बार गया मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, डर लग रहा था जाने में, 3 बार सोच रहा था जाने कि जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। एक बार गया, डर लगा, वापस आया। दूसरी बार गया, थोड़ा कम लगा, कॉन्फिडेंस हो गया ना, फिर थोड़ा सा थोड़े जाके हल्की सी ये क्या पानी ऐसे आनी ऐसे होता है, पड़ेगी। कम डर लगा। तीसरी बार गया फिर कम लगा, और आज खत्म हो गया बिल्कुल। ट्रस्ट में शुरुआत में किसी भी नई चीज में डर लगेगा आपको भी। जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की सोचोगे, बड़ा डर लगेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपके हाथ पैर पक्का कांप ही रहे होंगे 100%। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मुझे बिल्कुल भी डर क्यों नहीं लगता, मुझे पता है कि अगर यहाँ पर अगर 60 लोग बैठे हुए ना, तो मुझे पता है 60 लोगों को हैंडल कैसे करना है। पहले तो मुझे पता है मीटिंग करने में भी डर लगता था यार, मैं मीटिंग में आ तो जाऊँ, कोई कुछ बोल ना दे मुझे, कोई मुझे सुनेगा भी क्यों, लोग मुझे इग्नोर तो नहीं करने लग जाएंगे, यार सभी लोग मीटिंग छोड़कर चले गए तो मैं क्या करूंगा। इतने डर हुआ करते थे मेरे ट्रस्ट में, इतने डर हुआ करते थे। बट अब मुझे अच्छी तरह पता है कि सब लोग चले भी जाएंगे ना, पहली चीज तो जाएंगे ही नहीं, दूसरी चीज चले भी जाएंगे ना, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं लोगों को रोक सकता हूँ। नंबर 2, अगर 10 भी रहेंगे ना तो मैं 10 को सिखा दूंगा। ऐसा आपको आपको भी डर लगता होगा ना कि यार आपके सेशन में कोई आएगा नहीं आएगा। अभी आपको पता हो तो ये चैनल मैंने नया स्टार्ट किया, इस चैनल में सिर्फ शायद 100-150 लोग होंगे अभी, है ना, मैंने तो देखे भी नहीं, 100-150 लोग होंगे। मैंने कहीं अपडेट भी नहीं किया ज़्यादा इसका, सिर्फ एक एक स्टोरी लगाई थी। फिर भी अगर मैं 60-70 लोगों को लेकर आ सकता हूँ, डर तो मुझे भी लगा हुआ है कि यार लोग आएंगे नहीं आएंगे। अभी नहीं लगा था मुझे डर, पहले लगता था सब बात करना, जब मैंने पहली बार ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कि यार मैं ट्रेनिंग स्टार्ट तो कर रहा हूँ अपने, लोगों को सिखाना भी चाहता हूँ मैं, बट लोग मुझे क्यों सुनेंगे, लोग मुझे क्यों सुनेंगे। आप सोचो, आप अलग अलग स्टेट से यहाँ पर बैठे हो और मुझे सुन रहे हो, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा। इवन आई एम नॉट दैट मच बिग इन्फ्लुएंसर, कोई मेरे कोई मिलियंस में फॉलोवर्स नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, बट शायद मेरी बातों में दम है, मेरी बातों में कॉन्फिडेंस है। दैट्स व्हाई यू आर हियर, दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग मी ब्रो। सिंपल। आपको लोग सुनेंगे, आप कितने कॉन्फिडेंट हो मैटर करता है अपने आप को लेकर, कि आपको जेन्यूनली लगता है ऐसा कि आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो, तो लोग आपको सुनेंगे, ट्रस्ट में सुनेंगे। एवरीवन वांट टू इम्प्रूव, बट उनको वो हेल्प करने वाला कोई है ही नहीं मार्केट में। सो नाउ वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, उसके बाद मैं तीसरी चीज बताऊंगा आपको कॉन्फिडेंस अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की। इस चैनल के अंदर हमने स्टार्ट कर दी है ट्रेनिंग हमारी, दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेनिंग जो मैंने सॉफ्ट स्किल्स पर स्टार्ट की है। इस पर मैं आपको कोई भी, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस को कैसे ग्रो करना है उससे रिलेटेड कोई भी फालतू चीज़ें नहीं सिखाऊंगा,
कि फॉलो ऑफ, क्लोजिंग, सेल्स, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीज़ सीखने मिलने वाली है आपको सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड, कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करोगे, फियर को कैसे रिमूव करोगे, डिस्ट्रैक्शन को कैसे रिमूव करोगे, गोल सेटिंग कैसे करोगे, मैनिफेस्टेशन क्या होती है। एवरीथिंग आई विल टीच यू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, जो भी आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो भी सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड चीज़ें होती है ना, वो सारी स्किल्स आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी मेरे थ्रू, जो मैंने प्रैक्टिस की काफ़ी टाइम के अंदर। तो दिस ग्रुप इज नॉट ओनली फॉर ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स, दिस ग्रुप इज फॉर every housewife who want to improve, every job person who want to improve their communication, their confidence, their want to remove their fear एंड गोल सेटिंग करना चाहता है, मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा सीखना चाहता है कि कैसे काम करती है सब चीज़ें। तो उन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को, आपके जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके दोस्त है, आपके भाई बहन है, अगर आप उनको एक ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हो तो प्लीज़ मस्ट ज्वाइन इट, क्योंकि उनको यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। और ये सेशन अब हम हर संडे को करने वाले हैं। तो मेक श्योर, बहुत प्यारी चीज़ होने वाली है आपके लिए। हर संडे को आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे सेशंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, जिसको भी आप सिखाना चाहते हो। आई नो कि आपके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आप सिखा सकते हो। शायद शायद आप उनको, अगर इसमें वो आएंगे तो उनको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि यार मुझे क्यों सीखना चाहिए सब चीज़ें, क्यों इंप्रूव करना चाहिए सब चीज़ें, और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है शायद। तो ऑब्वियसली बात है, एक चेंज आता है आपके आसपास, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं चीज़ें होती है कि यार वो चीज़ भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपके अच्छे दोस्त बनते हैं वहाँ से। तो डेफिनेटली आप उनके साथ इन चीज़ों को, इस लिंक्स वगैरह को, इस चैनल को आप शेयर कर सकते हो। इसमें मैं आपको और भी चीज़ें विद इन 6 डेज प्रैक्टिस की जितनी भी चीज़ें होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा, जहाँ से आप चीज़ों को सीखते रहिएगा। ठीक है, ओके, बात करता हूँ तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने का तीसरा रामबाण तरीका, वेरी वेरी थिंग, एंड दिस इज माई वन ऑफ फेवरेट। आप किसी भी अच्छे कम्युनिकेटर को देख लेना, ठीक है, आप किसी भी अच्छे कम्युनिकेटर को देख लेना, ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। क्या? ही इज ए वेरी गुड लिसनर। द थर्ड पॉइंट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, तो बी ए वेरी गुड लिसनर। आपको एक अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सुनने वाला इंसान बनना पड़ेगा, बिकॉज इन टूडेज एरा एवरीवन वांट टू स्पीक यार। हर किसी को बोलना है, हर किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, एवरीवन वांट टू स्पीक। क्या आप लोगों को सुन सकते हो? इट्स ए आर्ट, लिसनिंग एक आर्ट है जो आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को सुन सकते हो, आपका काम हो गया। ये चीज सुनी होगी ना आपने कि भगवान ने हमें 2 कान दिए, एक मुंह दिया है। क्यों दिया है? ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। और लोग पता है क्या, ना ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते उनका हैं। पता नहीं। एक्चुअली हाँ है। अगर 2 चीज दी गई है तो इसका मतलब किसी रीजन से दी गया होगा। ऐसा थोड़ी था कि यार एक कान इधर लगा देता हूँ, एक कान इधर वो लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा इंसान। इस वजह से गॉड ने थोड़ी बनाया होगा इसको। कुछ 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 रीजंस होंगे कि इंसान को ज्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए थोड़ा सा। समझ गए? समझ गए? हम्म, हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा एक अच्छे लिसनर बनो इफ क्या यू भी वांट टू बिकम ए गुड डन। स्पीकर। क्योंकि जैसे आप लोगों को सुनोगे तो आप पता है, जब भी किसी चीज का आंसर भी देना होता है ना, तो बड़े प्यार से उसको ना सुन लो पहले, फिर उसके बाद उसका एक पॉज लेकर फिर आंसर दिया करो। काफी प्यारी चीज है। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट लिसनिंग। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये तैयार मत बैठे रहा करो कि मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ बोल दूं, मैं कुछ बोल दूं। चाहे वो लड़ाई हो, आपके घर की चीजें हो, चाहे बाहर की चीजें हो, आपके करियर की चीजें हो, कहीं भी हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने कस्टमर को सुनना है, आपको अपने फ्रेंड्स को सुनना है, गर्लफ्रेंड को सुनना है, वाइफ को सुनना है, हस्बैंड को सुनना है, पेरेंट्स को सुनना है, किसी को भी सुनना है आपको। कुछ नहीं, चाबी का चला देना। बी ए गुड लिसनर। जैसे आप सुनोगे ना, सच बताऊं, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं खत्म हो जाती है जिंदगी की। बहुत प्यारी चीज़ है, अप्लाई करके देखना। मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, बहुत सुकून मिलता है जब आप लोगों को प्यार से सुनते हो। और हमें सुकून नहीं मिलता, जो सुना रहा है ना आपको उसको ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाता है, वो खाली हो जाता है। एक इंसान आपसे झगड़ क्यों रहा होता है, आपका जो भी फैमिली मेंबर आपसे झगड़ क्यों हो रहा होता है, क्योंकि उसके उसके अंदर है ना काफी कुछ चीज चल रही होती है अंदर ही अंदर। ही और सी वांट कि मुझे कोई सुने। आप भी जब फ्रस्ट्रेट होते हो तो क्या चाहते हो? कोई आपको सुने या कोई आपको आकर ज्ञान दे? नहीं, ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते आप। यू जस्ट वांट कि कोई आपको बस सुन ले। एक वाइफ क्या चाहती है हस्बैंड से?
भाई तू बस मुझे सुन ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सुन ले तू बस मेरी, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए तेरा। हाँ, तो प्लीज स्टार्ट लिसनिंग। अच्छा, आपको सच में खुद को अच्छा फील होगा और आप लोगों को भी अच्छा फील करवाओगे। आप लोगों की नज़रों में काफ़ी अच्छे रहोगे उस चीज़ को लेकर। आप लोगों को होता है ना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली बात, तो आप इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे इफ़ यू रियली स्टार्ट लिसनिंग। चलिए ठीक है, बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। दैट वी कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का, वह है वे ऑफ, हमारे जो टोन होती है ना बोलने की टोन, उसकी बात करो। एक तो होती है स्माइल के साथ हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। देखो, जब भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता हूँ, थोड़ा कभी एक स्माइल के साथ बोलता हूँ, कभी नेचुरल जैसा एक फ्लो होता है वो बोलता हूँ, कभी थोड़ा सा गुस्से में बोलना होता है कि भाई सुन लो, वो वाली चीज़। तो हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की अलग अलग टोन होती है किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने की। आपको कब कौन सी बात थोड़ा सा गुस्से में बोलना है, ताकि लोग थोड़ा सा, कभी कभी लोगों को सीरियस करने के लिए आपको गुस्से वाली टोन दिखानी होती है। कभी कभी आपको लोगों को हंसाने के लिए हंसने वाले टोन में बात करना होता है। कभी आपका एक नेचुरल फ्लो होता है जो सबके साथ होता है। अब ज़्यादा हंसने लग जाओगे तो वो भी टोन गलत है, वो भी एक अच्छी रॉन्ग कम्युनिकेशन हो जाती है। आपका एक जो नेचुरल फ्लो है वो भी आपको कभी कभी रखना होता है। तो कब किस टोन में बात करनी है पता होना चाहिए। अभी आपने देखा है वो है एक, शायद यूपी में थी, एक हेडमास्टर का केस हुआ था। देखा होगा ना, वो हेडमास्टर जो बहुत तेज आवाज में बोल गई थी एक लड़के, मतलब बच्चों के पेरेंट्स के साथ, एक लेडी के साथ। तो उसकी शायद स्कूल ही बंद हो गई दिखती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको, रील पर बहुत ज़्यादा वायरल थी वो। क्या हुआ, सब चीज़ें ठीक थी, बोल भी ठीक रही थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट टोन गलत था बोलने का। वो चाह रही थी कि ये जो पेरेंट्स मेरे स्कूल से बाहर निकल जाए, इनके बच्चे बाहर निकाल दे, तो उस चीज़ को ये भी बोल सकती है कि प्लीज़ इट्स ओके, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, हमारे स्कूल में ये चीज़ अलाउ हो रही है, आप बाहर जा सकते हैं, आप किसी और स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं, प्लीज़ यू कैन गो ऑफ साइड। या फिर वो बोल देते हैं ना गेट लॉस्ट, तो भी इसको भी बोलने का एक तरीका होता है। बट जिस टोन में उसने बोला, उस टोन की वजह से उसकी आज हालत खराब हो गई। उसके ऊपर इतने सारे केसेस हो गए, मीडिया वाले आ गए, पूरे इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई, रातों रात उसकी वर्षों की जो मेहनत थी वो खत्म, स्कूल बंद होने के कगार पर। अलग ही कुछ नहीं था, सिर्फ टोन का फर्क था, किस टोन में उससे बात की। ऐसे ही होता है हमारे साथ भी। हम अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं कभी कभी, क्यों होते हैं आपके पता है? आपने अच्छे टोन में बात नहीं की उनसे, कि कैसे बोलना था, कितना बोलना था, पता होना चाहिए। वही बात अगर आपने एक राइट टोन में बोली होती तो शायद हो सकता है उसी बात का एक अलग इम्पैक्ट पड़ता, बट वही बात आपने एक ऐसी टोन में बोल दी जो शायद एंग्री वाली टोन थी, शायद वो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो आपकी टोन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, कब कैसे किसके सामने कैसे बात करनी है। इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हो और जोर जोर से हंसकर बात कर रहे हो, भाई भगा देगा वो आपको, नहीं करनी बात। किसी बिजनेस मीटिंग में हो, ऐसे बात करो जैसे दोस्तों के साथ बैठे हुए हो, उस टोन में बात कर रहे हो, दैट्स नॉट प्रोफेशनल। आपको मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। पता होना चाहिए कब कैसे किस टोन में किससे बात करनी है। आई होप यू विल लर्न इट। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना इस चीज़ का, बॉडी लैंग्वेज इतनी प्यारी चीज़ है ना, कि अगर आपने इसके ऊपर भी काम कर लेना, सिर्फ इसके ऊपर भी, तो आपकी आधी कम्युनिकेशन स्किल्स का काम करती है आपकी बॉडी। मैं बोलने की वो लड़का शर्माता है क्या? सच बता रहा हूँ मैं, तेरी बात तेरी तो ना मैं सिर्फ बोलना है। बोलना तो काम बीस करा तीस परसेंट लैपटॉप पे। काम मैटर हाँ करता है, लैपटॉप लिए था। 60-70% तो आपका बॉडी काम करती है। आप क्या बोल रहे हो फुल फॉर्म बताइए वो इसका। सिर्फ 20-30% मैटर करता है। आप कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हो, फिर वो बेसिक तो साठ पूछा। सत्तर परसेंट काम करता है।
मैं जो बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, फट अब के आपको चल सिर्फ रही 20-30% मैटर करेगा आपके लिए। मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कहता है, इतना मेरे नहीं हाथ कर, इसके बाद जेस्चर्स सीधा कैसे कर रहा गिरेगा हूँ तो मैं, साला गन्ने का ठेरी फिर इससे आपके माइंड में ज़्यादा चीज़ करेगा। रहती है, इससे आप चीज़ों को ज़्यादा रिलेट कर पाते हो। गन्ने का जूस पीछे करेगा मैं इसमें। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेगी कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो। अब बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक गुड ड्रेसिंग सेंस। ऐसे कपड़े पहनो जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील हो, ऐसे नहीं जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करो। और स्पेशली यार, अगर तुम घर पर भी हो ना, तो ये घर वाले कपड़े पहनना बंद कर दो। जो तुम डेली रात को पहनकर भी सोते हो ना, सुबह उठकर भी उनको ही पहनकर सो जा बैठे रहते हो, प्लीज बंद कर दो इसको। जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी। आप पूरे दिन अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे, सच बता रहा हूँ। रात वाले कपड़े रात के लिए ही रखा करो, उनको सारे दिन पहनकर मत घुमा करो। पता है क्यों? क्योंकि तो तुम सारे दिन भी फिर सोते रहते हो, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी नहीं होती, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही ठीक नहीं होती। ऐसे कैसे ग्रो कर पाओगे फिर? तो प्लीज, अगर तुम जेन्युइनली चाहते हो कि चीजें बेहतरीन हो, तेरे पापा के तो ने अपनी भाई बॉडी इतना लैंग्वेज पे एक्साइटेड सबसे ले पहले रखा ना अभी काम किया लगवा करो। तू। किस तरीके से आप चल रहे हो तेरे लोगों पापा के ने सामने, एक्साइटेड भेज रखी ना कंपनी में लगवा तू। किस तरीके से आप बैठ रहे हो, उधार पे। किस तरीके से आप बात कर रहे हो, आपके जेस्चर्स किस तरीके से हैं, पता होना चाहिए आपको। नहीं पता, इससे काम नहीं करेगी आपके लिए। आई होप यू गॉट इट। अब कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी, कुछ चीजें जिसका आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजें आपको जिसका ध्यान रखना है वाइल स्पीकिंग या वाइल कम्युनिकेटिंग विथ एनीवन। नंबर 1, पहला, कुछ लोग होते हैं जो बड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं। मतलब उनको अपनी बात ना फटाफट से रखनी होती है किसी के सामने भी। उनको ऐसा लगता है कि यार मैं सब कुछ बता दूं जल्दी जल्दी में। नेवर। बहुत जल्दी नहीं बोलना, बहुत जल्दी नहीं बोलना। पहले तो जल्दी बोलने की जो आदत है ना, उसको कम करना है, धीरे बोलना। क्या लेना है? तो थोड़ा सा बेटा बोली पॉज इसमें लेना है, कुछ भी नहीं। फिर बोलना है, पॉज लेना है, फिर बोलना है। सपोज मैं इसी मीटिंग को फटाफट से आऊँ कि चलो ठीक है, पहला टॉपिक लिख लो तुम, कि जल्दी नहीं बोलना। मैं खुद जल्दी बोल रहा हूँ, मैं खुद जल्दी बोल रहा हूँ, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो द बेस्ट वे इज जल्दी नहीं बोलना, पोज लेकर बोलना है। जहां जल्दी बोलना है वहां भी पता होना चाहिए कि कहाँ मुझे जल्दी बोलना है, बट एक पोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक पोज आपकी कम्युनिकेशन को एक राइट डायरेक्शन में भेजता है। तो पोज लेना आपको सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे व्हेन वी आर स्पीकिंग। ये मिस्टेक्स करते हैं हम, हमें ना इन चीज़ों को छोड़ना है थोड़ा सा, फियर ऑफ जजमेंट से। कि यार मैं सही तो बोल रहा हूँ ना यार, मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अनु क्या सोच रही होगी, दीपक क्या सोच रहा होगा, ललिता क्या सोच रही होगी, खुशी क्या सोच रही होगी, रोनित क्या सोच रहा होगा, सागर क्या सोच रहा होगा, निखिल क्या सोच रहा होगा। फियर ऑफ जजमेंट। यार आप लोग क्या सोच रहे होंगे, या फिर मैं चल रहा हूँ तो लोग मुझे देख रहे होंगे, मुझे क्या सोच रहे होंगे। 15 जून। बड़ी दिक्कत है। नहीं, फियर ऑफ जजमेंट से 15 जून नहीं तक डरना, बनाना जब तो तक 2 महीने, डरोगे चीजें एक नहीं महीना हो बनेगी जाएगा आपके पूरा। हिसाब से। लोग क्या सोचेंगे वो उनकी सोच है, उनको सोचने दो। आपको अपने आप को सही क्या? तरीके से प्रेजेंट करना है बस। लोग क्या सोचेंगे ना, कभी कभी अच्छा भी होता है, पता होना चाहिए। मैं समटाइम हम कुछ गलत हरकतें कर रहे होते हैं, तो हम लोगों के डर से ना थोड़ी सी ना सही लाइन पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो समटाइम लोग क्या सोचेंगे वो अच्छा भी होता है, उसको राइट राइट वे में भी लेना चाहिए हमें कभी कभी। क्योंकि कभी कभी लोगों की सोच की वजह से हम कुछ चीजें होती है जो नहीं, शायद नहीं करना चाहिए था, उनको करने से रुक जाता है। समटाइम इट्स नीडेड, समटाइम इट्स राइट, बट हमेशा सिर्फ इस वजह से नहीं रुकना कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, उनके जजमेंट से आपको फर्क पड़ रहा होगा। यार अभी आप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तो आपके parents भी लोगों में आ गए। लोगों का मतलब सिर्फ रिश्तेदार और पड़ोसियों की बातें नहीं कर रहा मैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं वो लोग, आपके दोस्त भी हो सकते हैं वो लोग, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं वो लोग।
समटाइम हम किसी दूसरे की वजह से नहीं, हमारे खुद के घर वालों के जज करने की वजह से भी रुके होते हैं। तो उनके जजमेंट से भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पता है, कभी कभी जब शुरुआत में कभी मेरे घर कोई रिश्तेदार आ जाते थे और मेरी कभी ट्रेनिंग हुआ करती थी, तो ना पता है, जैसे वो सपोज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मुझे ना डर सा लगता था कि यार मैं भी ट्रेनिंग करूंगा इनके सामने, ये क्या सोचेंगे कि यार क्या किसको सिखा रहा है, ये क्या ज्ञान दे रहा है किसको। तो ऐसा ऐसा एक जजमेंट का डर था मुझे। तो आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली लोग बैठे होंगे ना, तो शायद मेरे अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस लिए मैं बात करता हूँ, ताकि उनको ऐसा फील आ जाए कि यार ही इज समथिंग, ये कुछ कर रहा है अलग। आज इस फील को, इस चीज को फील करवाने के लिए मैं ट्रेनिंग करता हूँ उनके सामने। और एक टाइम था जब कोई ट्रेनिंग भी होती थी ना, तो शायद मैं कैंसिल कर देता था उससे कि नहीं अभी नहीं करूंगा मैं ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे फियर ऑफ जजमेंट था कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कभी किसी दोस्त के साथ हूँ मैं, और अगर किसी मेरे पास मेरे किसी क्लाइंट का कॉल भी आ गया ना, तो मैं नहीं उठाता था उसका। पता क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या सोचेगा, अभी क्या यार अब क्लाइंट से बातें करता रहता, पता नहीं किससे बात करता रहता। बट आज मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को जब आप बार बार करोगे तो आपके लिए भी नॉर्मल हो जाएगी। तो प्लीज फियर ऑफ जजमेंट से दूर रहना। तीसरी चीज, दैट इज लाइफ ऑफ प्रैक्टिस, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो अगर आप चाहते हो कि यार कम्युनिकेशन से ना मैं अभी कितना चीज आपको सिखाता हूँ इस ट्रेनिंग में, उससे फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है वो तो इम्पोर्टेंट है इसे, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स नॉट ए थ्योरी। थ्योरी आपने लिख ली, वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स फाइन। बट उसके बाद अगर आप उस चीज की अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, सपोज आप बोलना सीखना चाहते हो बट आप बोल नहीं रहे हो, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हो बट आप ट्रेनिंग में ऐसे बैठते हो, सेशन में ऐसे बैठते हो जैसे बूढ़े हो गए हो, कमर झुकी पड़ी होती है आपकी, आपका ध्यान पता नहीं किधर रहता है, तो कैसे बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी? तो प्रैक्टिस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी ना उस चीज की। सिर्फ सेशन लगाने से कुछ नहीं होगा, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जाते ही। कैसे? अपने डेली रूटीन के अंदर किसी भी लोगों से बात करो तो इन सब चीजों को अप्लाई करो वहां पर। जो थ्योरी आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है, इन चीजों को अप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा। यार सर ने बोला था कि सारे दिन घर वाले कपड़े जो हम रेगुलरली पहनते हैं उनको पहनकर नहीं बैठना, तो अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ मेरी जिंदगी में क्या चेंजेस आते हैं। अप्लाई करके देखो ना। तो अप्लाई क्या किया कि अभी मैं नहा धोकर फ्री होकर अच्छी ड्रेस पहनकर बैठूंगा आज, चाहे मैं घर में रहूंगा, घर में रहूंगी, बट फिर भी मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, सो दैट आई कैन फील कॉन्फिडेंट। और ट्रस्ट में ट्राई करके देखो इस चीज को। एक दिन ट्राई करोगे, घर वाले डांटेंगे, मम्मी डांटेगी, क्या रोज रोज नए कपड़े पहनकर बैठी रहती है महारानी, बोलेगी ना ऐसे मम्मी, बोलती है ना मम्मी ऐसे। हाँ, मुझे भी बोलती है मम्मा, और मुझे पता है ना क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। मम्मा को कब तक समझाऊंगा मैं? एक दिन बोलेगी, दो दिन बोलेगी, तीन दिन बोलेगी, फिर हैबिट में उनके ऐसा जाएगा कि नहीं ये तो ऐसे ही पहनता है डेली। तो आपके लिए भी वो हैबिचुअल हो जाएगा, बट उसको ट्राई तो करो कम से कम आप। बट आप उसे ट्राई नहीं करोगे, चाहे मैं कितना ही बोल दो फिर भी नहीं करोगे आप। ये मुझे अच्छी तरह पता है, बट फिर भी मेरा काम है बोलना, आपको बताना, बाकी मर्जी तो आपकी है। ओवर थिंकिंग चौथा, समटाइम है ना, हम किसी भी चीज को बोलने से पहले ना इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि यार ये परफेक्ट है ही नहीं है, ये जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है, कुछ मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना। मैं तब बोलूंगी जब मैं काफी अच्छा मुझे बोलना आ जाएगा। तो बोले ना, आएगा कैसे अगर तूने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की? हम इस ओवर थिंकिंग में फंसे होते हैं कि यार मैं तब स्टार्ट करूंगा जब मैं इस चीज में बेटर हो जाऊंगा। बेटर होगे कैसे? बताओ मुझे। बेटर होता कैसे एक इंसान? जब उस चीज की प्रैक्टिस करता है। अगर आपने उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं की, बेटर कैसे हो जाओगे उससे? उस चीज में बेटर कैसे हो जाओगे आप? तो प्लीज ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं फंसना। जैसे हो वहां से स्टार्ट करो। सपोज आई स्टार्टेड दिस, मैंने इस चैनल पर ये नई चीजें स्टार्ट की, वेरी फर्स्ट टाइम, दिस दिस इज माय फर्स्ट सेशन एक्चुअली। और मैं इसमें ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि यार इसमें 60 लोग ही क्यों आए, 600 लोग आते ना, तब सेशन करूंगा मैं। तो आपको लगता है कि मेरे कभी 600 लोग आ पाएंगे आते सेशन में मैं स्टार्ट कर पाता? शायद नहीं। बट मुझे इतना पता था कि दिस इज माय फर्स्ट सेशन इन दिस ग्रुप, एंड जो मैंने नई चीज स्टार्ट की है, ये मेरा जिसका मेरा पहला सेशन है।
तो लोग आए नहीं आए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट, वह मैटर ज्यादा करता है। अब मुझे पता है इसमें मैंने, अगर मैंने 60 लोग बुला लिए तो मुझे पता है मैं नेक्स्ट में अगर मेरे 50 भी रहेंगे तो भी मैं सेशन करूंगा। अब मुझे पता है मैं एक दिन 400 लोग भी बैठा दूंगा इसी सेशन। अब तुम लोग भी बैठे हो सकता है शायद तुम भी लोग भी बैठे होंगे उस टाइम पर। उस टाइम पर मैं इस सेशन में 400 लोग भी बैठा दूंगा। तो मैं आज ओवर थिंकिंग नहीं कर सकता ना इस चीज को बैठ बैठ करके, यार स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, यार शायद कम्युनिकेशन स्किल्स पर तो शायद मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, शायद मैं लोगों को बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, शायद मैं भी आई कैन थिंक, आई कैन ओवर थिंक, बट मैंने इतना नहीं सोचा। आई जस्ट स्टार्टेड। मुझे पता है हर चीज की शुरुआत इसी से होती है, तो मैंने भी शुरू कर दिया। आप भी एक अच्छा कम्युनिकेटर अगर बनना है, जस्ट स्टार्ट। अब स्टार्ट क्या करोगे, स्टार्ट क्या करोगे, क्या एक वीडियो बनाने से स्टार्ट नहीं कर सकते? डेली एक वीडियो बोलना है, डेली एक वीडियो बनाना है। कितने मिनट का? 2 से 3 मिनट का, जिसको कहीं अपलोड नहीं करना, सिर्फ बनाना है, सिर्फ बनाना है डेली, और अपलोड नहीं करना है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपलोड कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। अब लोग बोलेंगे सर अपलोड नहीं करना तो बनाना क्यों है? यही दिक्कत है, दिक्कत ही यही है। तुम्हें साला ना कुछ करना नहीं है, तुम्हें परफेक्शन चाहिए सबसे पहले। ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देना यहाँ से, फिर सिर्फ अपलोड ही नहीं करना तो फिर बनाना क्या? इस वजह से बनाना है ताकि तेरी प्रैक्टिस हो जाए, इस वजह से बनाना है। और अपलोड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, करो। अपलोड कौन करेगा? अभी बताया था मैं एक अंदर चीज, एक राजा फियर ऑफ छुपा हूँ। जजमेंट, लोगों का डर। लोग जज करेंगे ना इसके ऊपर तो मुझे, लोग देखेंगे ना मुझे इस तरह, जल यार रहा है अच्छा है बस। नहीं अच्छा, क्यों बना रही है लड़की ऐसे वीडियोस। मेरे घर वालों को अगर बोलेंगे फिर 3 चीज मेरे घर वाले मुझे सुनाएंगे, इससे अच्छा है बच कर रहो, कुछ करना ही नहीं है, मस्त रहो जिंदगी, जिंदगी तो चल रही है ना, सुबह शाम खाना तो मिल ही जाता है, मैं क्या फेल हो रहा दिक्कत? हूँ। तो भाई बहन ऐसे और कुछ से भी नहीं होगा, फिर थोड़ा। तो सुबह शाम तो भिखारी को भी खाना मिल रहा है, वो अपना गुजारा तो चला लेता है। मुझे तो तो फिर गन अगर से क्यों पड़ता नॉर्मली है जिंदगी इसमें? काटनी है तो फिर तो जैसी है वैसी क्या मस्त लड़ रहो, कोई दिया? दिक्कत नहीं, क्यों टेंशन भागनी है वापस फालतू। ए नहीं लगा सच बगल में से कुछ लग अच्छा गई। करना है, अरे सच में चीख यार नहीं, कुछ अलग करना है, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, तो फिर उन सब लोगों के लिए यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिस। एक वीडियो बनाने में आपको हार्डली आधा घंटा लग जाएगा। आधे घंटे आपने प्रैक्टिस कर ली, वीडियो बनाया, और ये काम अगर आपने 1 महीने भी कर लिया तो सोचो आपकी कितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर आपने 1 महीने भी इस चीज को ट्राई कर लिया तो कितनी प्यारी कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है। सिर्फ 1 महीना ट्राई करना है, और सबके बस की बात नहीं है भाई, सब नहीं करेंगे। उसके बाद 5वीं मिस्टेक नंबर 5, नो आई कॉन्टैक्ट। सपोज बड़े लोगों की दिक्कत होती है आई कॉन्टैक्ट से। मैं इतने सारे लोगों से मिल चुका हूँ, सच बताऊं, जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूँ ना, लोग आंखों में आंख डालकर बातें नहीं कर पाते। दे आर लाइक, मैं इधर खड़ा हूँ सामने, वो इधर देखकर बात करेंगे, बार बार इधर देखेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आंखों में देखकर बात कर ले। डर लगता है लोगों को भाई, दे फील अंडर कॉन्फिडेंट। लड़कियों से छोड़ो, लड़के लड़कों से नहीं कर पाते बात आंखों में आंख डालकर, आई कॉन्टेक्ट नहीं है। सपोज मैं भी बात कर रहा हूँ तो आप सब मेरे सामने हो, मैक्सिमम लोग इधर ही देख रहे होंगे मेरी आंखों में, पक्का बता सकते हो। तो अगर मैं इधर देखकर, इधर ना देखकर और इधर देखकर बात करूं आपसे, मैं बार बार इधर देखूं, बार बार इधर देखूं, बार बार इधर देखूं, फिर आपसे बात करूं, आपको अच्छा लगेगा? 100% नहीं। आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे भाई। आई कांटेक्ट से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब आप किसी भी इंसान से बात करते हो तो प्लीज आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस आंखों में देखते रहो उसकी, वो पागल हो जाएगा फिर, नहीं। एक स्मूथ, एक नेचुरल आई कांटेक्ट जो जरूरी होता है, जिससे आप कॉन्फिडेंस नजर आते हो, जिससे आप लगता है कि अच्छा ये बात ये सुन रहा है क्रॉप मुझे। में भी इतनी अच्छी आएगी वेरी फोन वेरी में ना। इंपॉर्टेंट। नर्वस नहीं बॉडी होना में। होता उस टाइम पर कि यार ये क्या सोच रहा होगा, मैं बार बार इसी की तरफ देख रहा हूँ, अरे नहीं। इट शोज यू आर कॉन्फिडेंट, इट शोज यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इट शोज यू हैव वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज, मेरे लैपटॉप में अच्छी इट लग रही शोज यू हैव वेरी गुड आई कॉन्टेक्ट। है।
तो आई कांटेक्ट करने से अभी ना डरना नहीं। आई कांटेक्ट से कॉन्फिडेंस नजर आता है आपकी आंखों अपने में, वो ही बेच एक दे, तेज नजर आता है आपकी आंखों में कि यस क्या दे बेच देखो ही क्या इज देंगे। वेरी कॉन्फिडेंट। अलग दिखोगे आप लोगों से। लोग है ना ऐसे करने लग जाते हैं आपको, पता नहीं, मतलब एक अलग ही होता है। मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा उस चीज को आपको। एक अलग ही करते हैं लोग जब उनसे बात करता हूँ। आप कभी ट्राई करना, अपने दोस्तों से बात करना, उनके अंदर है ना कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा आपको, मैं पक्का बता रहा हूँ। मुझे भर के प्यास लगी है। थोड़ा 8 बजे शर्मा देखने जाएंगे, को डर मेरे को जाएंगे बैठ वो, गए यहाँ पे। आंखों को इधर उधर ले जाना स्टार्ट कर देंगे वो। क्यों होता है ऐसा वेटिंग हो सब? जाए पुलिस का क्यों जाम। होता है? यार अंडर कॉन्फिडेंट है। शर्म थोड़ी आती है मुझे। आई कांटेक्ट एक काफी अच्छा तरीका अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने का। तो जब भी किसी से ये भी तेरा बात पूरा करोगे, लेवल था एक अच्छे लोगों आई का फुल। कांटेक्ट के साथ करोगे आप। क्लियर? ओके गाइज, तो अभी आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ। उनको आप अगर इम्प्रूव करना है अपनी कम्युनिकेशन तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी तो आई थिंक आपको मजा आ गया होगा आज के सेशन के अंदर। बता रहा हूँ क्या क्या चीजें। पहला तो मैंने आपको बताया था, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, आज के टाइम की सबसे अच्छी टेक्निक है ना, फोन उठाओ, कैमरा चालू करो और बोलना स्टार्ट करो। दैट्स इट। सबसे बेस्ट चीज, सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहला तरीका यही है। इससे आप जल्दी इम्प्रूव कर पाओगे। और डेली एक वीडियो तो कम से कम बनाना स्टार्ट कर दो। एक वीडियो डेली बनाना स्टार्ट कर दिया, आपकी 1 से 2 महीनों में आप बहुत प्यारा बोलने लग जाओगे, सच बता रहा हूँ। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, बोलो। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, व्लॉग जानते हो, व्लॉग व्लॉग सब देखते होगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम अपनी शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे कर। भाई डेली अपना फैमिली व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दो। आपके घर में क्या क्या हो रहा है डेली उसको दिखाना स्टार्ट कर दो। दैट्स इट। फैमिली को हटाओ, अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो डेली बेसिस पे उसको दिखाना स्टार्ट कर दो। नहीं कर सकते? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक ट्रेनिंग के साथ। तो अभी अभी जस्ट हमने 1 घंटा ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग की, जिसमें ऑलमोस्ट 60 से 70 लोग हमारे साथ थे। और आज हमने बात की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। और अब इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, खाना वाना खाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद इधर उधर घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब जो भी आप पूरे दिन में बात करने वाले। अगर आपने, इससे क्या हुआ, आप कैमरे के सामने बात कर पाओगे, कुछ कम से कम बोलोगे, कुछ बात करोगे अपने आप, वह इंपॉर्टेंट। सर फर्स्ट मिस्टेक क्या था? मैं भूल गया भाई, क्या था? कोई बता दो भाई, कोई फर्स्ट मिस्टेक होता तो। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग कि अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो चीजें नहीं बनेगी आपकी बिल्कुल भी। आपको शुरुआत में एक वीडियो डेली बनाना स्टार्ट करना है, उसको कंसिस्टेंटली बनाना, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हो तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग, वो भी जोर जोर से पढ़ो। समटाइम हमारे पास किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉलेज नहीं होती ना, इस वजह से हम बोल नहीं पाते। तो कोई भी एक एक टॉपिक प्रिपेयर करो और उस टॉपिक के ऊपर स्पीच देना स्टार्ट करो, उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। मिरर प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं। एक तो होता है बुक रीडिंग, जिसको आप लाउडली लाउडली बोल सकते हो कि यार आपने अपने रूम में आप गए तो आपने वहाँ पर जोर जोर से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जोर जोर से मतलब सुना कि जोर जोर से चिल्ला रहे हो, एक नॉर्मली पढ़ने का जो तरीका होता है ना, उसके उस पर आप थोड़ा सा बोल सकते हो। डोंट टॉक स्पीड कान में अलग छाट थी तो बोली वाइल यार ये तो क्या कम्युनिकेटिंग। चिल्लाते थे। हाँ मतलब इसका मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं बोलना, पहला मिस्टेक वही थी। तो प्लीज स्टार्ट रिकॉर्ड योर सेल्फ। मिरर प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो, और आप एक बुक्स को थोड़ा सा तेज आवाज में रेगुलरली पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इतना सब काम कर लोगे तो हो जाएगा। और एक छोटी चीज बता रहा हूँ, बहुत प्यारी है। सॉरी। ट्राई करो कि आप अननोन लोगों से जब भी बात करते हो ना, एक पहले से तो बात करना स्टार्ट किया करो अपने आसपास के लोगों से। कहीं आप घूमने गए हो तो ऐसे ही बोल दो किसी को, कहीं घूमने गए हो अच्छी जगह, कोई इंसान खड़ा है, कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई अंकल हो आंटी कोई भी हो, हाँ भैया मेरी फोटो लोगे एक प्लीज। इससे भी आपका एक कॉन्फिडेंस दिखेगा आपको। सिर्फ एक फोटो के लिए बोल दो उसको। सच बता रहा हूँ, बहुत प्यारी चीजें, बहुत छोटी चीजें बट बहुत प्यारी चीजें। अब आपको पता है कि मना तो कोई नहीं करता आज के टाइम में फोटो लेने के लिए, हर कोई आपका फोटो खींच देगा कि यार ठीक है फोटो ले लेते हैं। बट इससे क्या होगा पता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैं अननोन लोगों से भी बात कर सकता
कोई एड्रेस पूछ लो। शुरुआत में मैं यही करता था। सपोज मुझे कोई एड्रेस पता भी है ना कि यार ये रास्ता यहाँ जाएगा, फिर मैं पूछ लूंगा उससे, यार भैया ये रास्ता इधर ही जाएगा, कंफर्म है ना? मुझे पता है, ये बता देगा मुझे। मुझे इस वजह से नहीं बात करना उससे कि यार इससे एड्रेस पूछना था, वो तो मुझे पता था, वो तो मैं गूगल मैप से भी ढूंढ लूंगा। बट सिर्फ इस वजह से मुझे बात करनी है ताकि मैं बात करना सीख, ताकि कभी मुझे जरूरत पड़े तो मैं बात कर पाऊँ कम से कम। और जब आप अननोन लोगों से बात करना सीख गए ना, आपके अंदर देख लेने एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। और एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का और तरीका बता रहा हूँ, अपने घर से बाहर निकलना स्टार्ट करो प्लीज। जब तक तुम घर पर बैठे रहोगे कुछ भी नहीं होगा। जब बाहर जाओगे, नए लोगों से मिलते हैं, हम नई चीजें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज बढ़ती है, तो चीजें आपकी अपने आप इम्प्रूव होती है। तो प्लीज जो चीजें आपको बताई गई है, आप उन चीज़ों को अगर अप्लाई करेंगे तो आई होप आपको मजा आया होगा। एंड आज के सेशन में अगर आपको वैल्यू मिली है तो आप अपने जो भी फीडबैक्स वगैरह है वो आप मुझे मेरा जो करियर फिक्स विद विकास वाला जो अकाउंट है उस पर दे सकते हो। एंड आप मुझे मेंशन करके आप बता सकते हो कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, मुझे अच्छा लगेगा जेन्यूनली। एंड नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट संडे को होने वाला है, उसका टॉपिक भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर कि क्या टॉपिक होगा। आप अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, कॉलेज मेट्स को, दोस्तों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, जिसको भी उन स्किल्स को इम्प्रूव करने की नीड है, डेफिनेटली आप उनको ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम एक काम करेंगे, इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी मैं किया करूंगा। इस टाइम मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मैं प्रोवाइड करवाया करूंगा। एंड माई ओनली पर्पज फ्रॉम दैट सेशन या दिस सेशन इज कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच में वह स्किल सिखा पाऊँ जो सच में आज नीड है इंडिया के अंदर। आई रियली वांट कि वो चीज़ आप सीख पाओ, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों की कमजोरी है भाई आज के टाइम में। लोगों को पता ही नहीं कि कैसे क्या चीज़ें होती है, लोगों को उसको सिखाने वाले भी नहीं है। तो आई रियली वांट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा पाऊँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर पाओ तो भाई इतना ही सपोर्ट होगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के लोगों को या फिर जिनके लोगों के साथ भी इन चैनल को आप शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर करिए। एंड आप मुझे अपने फीडबैक से वो आप सोशल मीडिया पर दे सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज करियर फिक्स विद विकास, उसी पर देना है आपको। मेरा जो दूसरा वाला अकाउंट है उस पर नहीं देना आपको, विकास रोड से रुटा पर। सिर्फ करियर फिक्स विद विकास वाले अकाउंट पर अपने जो भी आपका चीज़ें आपने सीखी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप मुझे बता सकते हो कि सर ये चीज़ मैंने आज सीखी। इस ट्रेनिंग की अगर आपने रिकॉर्डिंग की है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली गिव यू मेंशन बैक। बट मेक श्योर एक अच्छी स्टोरी होना चाहिए, कोई स्क्रीनशॉट लेकर मत सेंड कर देना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, ये चीज़ आप भी जानते हो। ठीक है, ओके। सो अगर आपके अभी कुछ भी क्वेश्चन है, वी हैव 5 मिनट, आप पूछ सकते हो। सर मैनिफेस्टेशन का सेशन नेक्स्ट संडे को ले सकते हो क्या? बहुत बढ़िया होता है वो, इसलिए हाँ डेफिनेटली जो भी मुझे मैं टॉपिक डिसाइड करूंगा मैं आपसे एक पोल डाल के पूछ लूंगा, जिस पर भी ज़्यादा लोगों के फॉलो आएंगे, आंसर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेशन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब चीज़ सिखा दूंगा, डोंट वरी। आपको हर एक चीज़ को मैं रैपिड वे में सिखाऊंगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का ऐसा नहीं कि पहला सेशन हुआ है हमारा तो आगे नहीं होगा, आगे भी होगा। और इसको एक लेवल अप करेंगे। दिस वॉज माई फर्स्ट सेशन, तो इसको और डेवलप करेंगे और डीप जाएंगे इसके अंदर कि और कैसे हम बेस्ट तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न टू टीच। तो मैं आपको टाइम के अनुसार सिखाता रहूंगा, सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। ठीक है गाइस, ओके। सो अभी आपके और भी कुछ क्वेश्चन है दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज पूछ लीजिए आप। ये सर क्लियरली बोलने की ट्रेनिंग, ठीक है भाई, आई विल ट्राई। मुझे बस सर हिंदी में कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब आपकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है क्या? यार लैंग्वेज कोई सी भी हो, अगर इफ़ यू नो कि थोड़ा सा प्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को, तो कोई दिक्कत नहीं होती। आसामी है, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप थोड़ा सा हिंदी को ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा हर ट्रेनिंग का पार्ट बना करो। जैसे कोई हमारी हिंदी ट्रेनिंग्स होती है तो इनका पार्ट जैसे जैसे बनते जाओगे आपको वो चीज़ प्रैक्टिस में जाएगी, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को सुनोगे ना तो आप इजीली कर पाओगे फिर आप। सर मेरा आईडी सस्पेंड हो गई है क्या, उस आईडी से आपको स्टोरी मेंशन कर सकते हो कि हाँ कर दीजिएगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रोनाउंसिएशन पे एक ट्रेनिंग चाहिए, मैं सबके ऊपर ट्रेनिंग लाने की कोशिश करूंगा। बट अब आपको पता है कि यार सिर्फ संडे को ही हो पाएगी एक ट्रेनिंग, तो महीने में 4 ट्रेनिंग होगी हमारी, तो कम नहीं होती महीने में 4 ट्रेनिंग, तो आई विल ट्राई। बट मुझे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ज़्यादा लोगों को लेकर आओगे, तो शायद मुझे ज़्यादा और कॉन्फिडेंटली मैं आपको सिखा पाऊंगा, अच्छी तरह आपको सिखा पाऊंगा, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे मैं अपने आप को और ज़्यादा डेवलप कर पाऊंगा और बेहतरीन ट्रेनिंग आपके लिए डिजाइन करके लेकर आ पाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मेरा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए मुझे आपका। आई होप आप सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में। नहीं भी करेंगे तो हम ले आएंगे कंटेंट के थ्रू। सर मैं बाहर गई तो लोगों से बात करी थी तो बहुत
घबरा रही थी। कोई बात नहीं तनु मैम, ये हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग है, अभी आप हमारे से कनेक्टेड रहो। मैं पक्का बता रहा हूँ, आप मेरे से 6 महीने 1 साल मेरे साथ कनेक्टेड रह जाओ बस। 6 मंथ और 1 ईयर, इट्स नॉट अ वेरी। अब आपको लोग तो 6 महीने 1 साल की बात कर रहे हो, 6 महीने 1 साल कुछ भी नहीं होता। लोगों की जिंदगी पर निकल जाती है, लोग बात नहीं करना सीख पाते, सच बता रहा हूँ। लोगों की जिंदगी निकल जाती है, लोग बात करना नहीं सीख पाते। तो मैं तो 6 महीने 1 साल मांग रहा हूँ सिर्फ आपसे। आपकी ऐसी कम्युनिकेशन कर दूंगा ना, जब आपको लगेगा कि यार मैं क्या थी 1 साल पहले, मैं क्या हो गई 1 साल बाद, आपको खुद को ऐसा फील आएगा। अगर कोई ज़्यादा इंग्लिश में बात करे तो उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो इतनी समझ नहीं आती। सिंपल सा, अगर वेरी गुड, इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी लैंग्वेज आपको नहीं आती। इट्स अबाउट आप उसको कैसे अपने आप की चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हो, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, अगर कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप क्या उसको एक पॉजिटिव वे में बोल सकते हो कि ओके ठीक है, बट एक्चुअली आपके हिंदी में हम बात कर सकते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट, या इसको इंग्लिश में मत बोलो, सिंपल बोल दो कि यार मैं थोड़ा सा इंग्लिश में, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन थोड़ी सी मेरी अभी कमजोर है, तो क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? सिंपल बोल दो, उसको भी अच्छा लगेगा। सिंपल बता रहा हूँ मैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यार कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो वो क्या सोचेगा, नहीं इतना नहीं सोचना। नॉर्मली ले आओ। अगर मुझे भी कभी कभी मैं इंग्लिश में अटकता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि इट्स ओके भाई, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं? इट्स ओके। अगर आप नहीं कर सकते, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो छोड़ो, किसी और से बात करो। सर एक स्टूडियो बना के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए सर? सर एक स्टूडियो बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? मेरे किसी और ट्रेनिंग में पूछिएगा आप। अभी अगर कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज पूछ लीजिए। यस एग्जैक्टली, इंग्लिश इज जस्ट अ मीडियम। और कोई क्वेश्चन है आपके रिलेटेड टू कम्युनिकेशन? ओके गाइस, चलो कैन वी टेक ए पिक्चर, एक फोटो ले लेते हैं आप सबके साथ। अभी समोसे तो खा दो। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट संडे कील को। तो तब तक कई के लिए सारी आप कीप निकाल लो तो निकल सपोर्टिंग, कीप जाएंगी। इंगेजिंग माय कंटेंट एंड कील तो कई सारी लगी। जो चीज़ें बताई गई है उनका आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक मैं है? बाद हाउ में टू बिल्ड निकाल दूंगा। कॉन्फिडेंस, सबके ऊपर ट्रेनिंग्स होगी भाई, आपको टाइम के अनुसार मिलती रहेगी। वेट फॉर दैट, हथौड़े से ठीक है? निकल जाएंगे ओके प्लास से। गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट संडे। बाय बाय।